जो चैप्टर है हमारा वो है परसेंटेज। अगर मैं बात करूं परसेंटेज का इंपॉर्टेंस क्या है, तो अगर परसेंटेज के इंपॉर्टेंस का बात किया जाए तो कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जिसमें इसका यूज नहीं है। कंप्लीट अरिथमेटिक इज बेस्ड ऑन परसेंटेज एंड रेशियो। जो पूरा का पूरा अरिथमेटिक मैथ है वो परसेंटेज और रेशियो के ऊपर ही बेस है, जिसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट है परसेंटेज। क्लियर? आपको बोला जाए कि कोई भी चैप्टर का आप नाम ले लो, प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीटली बेस्ड ऑन परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीटली बेस्ड ऑन परसेंटेज, कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीटली बेस्ड ऑन परसेंटेज। अब मैं बात करूं तो रेशियो में भी बहुत यूज होता है, मिक्सचर बहुत यूज होता है। अगर मैं बात करूं तो थोड़ा कम यूज होता है एवरेज में, लेकिन बिना इसके नहीं सवाल बनाया जाता है। काफी सवाल परसेंटेज के ऊपर ही बनाया जाता है। अगर मैं बात करूं कि टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क खूब यूज होता है। अगर हम लोग बात करें तो मेंसुरेशन में भी इसका यूज होता है, जो कि एडवांस मैथमेटिक्स है। बोला जाता है किसी गोले का आयतन बढ़ गया इतने प्रतिशत से, गोले का वॉल्यूम बढ़ गया इतने प्रतिशत से, स्फीयर का रेडियस इतने प्रतिशत से बढ़ गया, तो चेंज इन वॉल्यूम बताओ। ऐसे सवाल बनते हैं ना, हाँ, उन टाइप के सवालों में काफी यूज होता है। इंपॉर्टेंस तो आपको पता चल गया कि जो इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस ये है कि इसका यूज हर चैप्टर में होता है। ठीक है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज परसेंटेज? परसेंटेज क्या है? प्रतिशत क्या है? प्रतिशत, प्रतिशत, परसेंट। शब्द को अगर तोड़ोगे आप तो ये होगा पर और ये होगा सेंट। प्रतिशत, हर 100 पर एक जो है ना वो प्रतिशत है। सेंट मतलब होता है 100 और पर मतलब होता है 1। तो जो 100 के ऊपर 1 है ना वही प्रतिशत है। जो 1/100 है ना यही प्रतिशत है। तो 1/100 जो होता है उसे हम लोग प्रतिशत बोलते हैं। अगर कोई बोले प्रतिशत को डिनोट कैसे किया जाता है, तो आप समझ लो एक डंडी के बीच अगल बगल 2 गोले लगा दिए गए, तो उसे हम लोग प्रतिशत बोलते हैं। ऐसे डिनोट किया जाता है, प्रतिशत को ऐसे डिनोट किया जाता है। क्लियर? यस सर, क्लियर है। प्रतिशत को ऐसे डिनोट किया जाता है। अगर आपको प्रतिशत को डिनोट करने आ गया, प्रतिशत क्या है ये समझ में आ गया, आप लिख सकते हो। आप यहां पे आप खुद ही बाइफरकेट करो कि पर मतलब 1, सेंट मतलब 100। तो जो प्रतिशत है वही परसेंट है। मुझे नहीं लगता कोई क्लियर, कोई भी डाउट होगा। अगर मैं बोलूं कि 1/100 प्रतिशत है, ध्यान से अब लिखना स्टार्ट करना। 1/100 बराबर है प्रतिशत के। इसका मतलब सर ये है कि अगर मैं 100 को इधर ले जाऊं तो 100% है 1 के बराबर। यस, इससे एक स्टेटमेंट आया कि कोई भी चीज जो सिंगल है वो 100% है अपने आप में। एवरीथिंग इज ए यूनिट, सब कुछ एक यूनिट है जो कि एक है। जैसे मैं बोलूं मैं एक अभिषेक ओझा हूं जिनके 2 पैर है, 2 हाथ है, 1 मुंडी है, 2 आंख है, 1 नाक है, 1 मुंह है, 2 कान है, तो मैं 100% हूं। तब तक कोई आया मेरा पैर काट के लेके चला गया। अब मैं 100% नहीं रहा क्योंकि मेरे से कुछ पार्ट निकाल लिया गया, निकाला गया है। अगर मैं पैदा ही ऐसा हुआ होता
तो फिर अलग बात है, मैं अपने आप में 100% हूं, तो वो छोड़ दो। अगर बोला कोई चलो इसका मुंडी लेके चलो, अब रावण तो है नहीं कोई, 10 मुंडी तो है नहीं, तो मेरा सर ले गया कोई, तो मैं अब 100% नहीं रहा। अगर ये मार्कर का बात करूं, दिस मार्कर इज 100% इन इट सेल्फ। अब मैं बोलूं कि इसको थोड़ा तोड़ लेता हूं, तो ये अब 100% नहीं रहा। तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है अगर कंपेयर किया जाए तो। क्लियर? अभी चश्मा 100% है, कोई इसका लेंस निकाल के लेके चला गया तो अब 100% नहीं रहा। अब आपको बोला जाए 100% आता कैसे है, तो आप ये बोलोगे कभी भी सॉल्यूशन किया जाए तो मैं ये बोल सकता हूं कि 100% बराबर 1 है, प्रतिशत बराबर 1/100। तो एक चीज और वो तो बोल सकते हो, कोई भी चीज नॉर्मल लिखा है x तो इसका मल्टीप्लायर 1 होता है, कोई भी नॉर्मल लिखा है y तो इसका मल्टीप्लायर 1 होता है, कोई भी नॉर्मल लिखा है k का स्क्वायर तो इसका मल्टीप्लायर 1 होता है। तो प्रतिशत लिखा है तो इसका मल्टीप्लायर 1 है। जी सर एकदम है। तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि जो 1% होता है वो 1/100 होता है वहीं से, या फिर आप ये बोलो 100 को इधर ले गया तो 1%। अगर आपको ये चीज पता चल गया कि 1% बराबर 1/100 है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि 20% का मतलब क्या है बताओ, 50% का मतलब क्या है बताओ, 70% का मतलब क्या है बताओ, 90% का मतलब क्या है बताओ, 12% का मतलब क्या है बताओ, 24% का मतलब क्या है बताओ, 35% का मतलब क्या है बताओ। देखो बेसिक फाउंडेशन है तो हम लोग एकदम जीरो लेवल से पढ़ रहे हैं। जिस किसी को नॉलेज होगा वो कम से कम 4-5 क्लासेस तक रुक जाए। हो सकता है 2 क्लासेस में उसे कुछ खास लर्निंग ना मिले, 3 क्लासेस तक, उसके बाद से उसे लर्निंग मिलेगा जिसका थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा। अब अगर मैं बात करूं कि सर 20% का मतलब क्या है, तो 20% का मतलब है 20 गुणे 1%, और 1% का मतलब है 20 इंटू 1/100। तो ये आ गया 20-25-100, जब मैं काटा तो 1/5। क्लियर? यस सर एकदम क्लियर है, हमें कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है। 50% का मतलब क्या है सर, 50 इंटू 1%, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 1/100 बराबर हो जाएगा 1/2। 50 दूना 100। मुझे ये बार बार लिखने की जरूरत है क्या कि 50 इंटू 1%, 20 इंटू 1%? नहीं, मैं डायरेक्ट ही लिख सकता हूं 50 गुणे 1/100 की जगह 50/100, बात खत्म। 20 इंटू 1%, 20 इंटू 1/100, 20/100 का मतलब 1/5 नहीं, मैं सीधा 20/100 लिख दूंगा। तो 70% का मतलब होता है 70/100, 0 से 0 खत्म, 7/10। क्लियर? यस सर। 90% का मतलब होता है 90/100, 9/10। 12% का मतलब होता है 12/100, 4 तिया 12 और 25 चौके 100। 24% का मतलब होता है 24/100, 4 छक्के 24, 25 चौके 100। 35% का मतलब होता है 35/100। आप अब खुद से लिखना शुरू करो। मैं यहाँ पे 6 एग्जाम्पल 7 एग्जाम्पल क्यों लिखता हूं कि 2-3 मैं समझाऊंगा, 3-4 आप खुद से कर लोगे। इससे आपको एक अंदर में कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ अब तो मैं करने लगा, अब तो मुझे आने लगा। और जब ये कॉन्फिडेंस आता है ना, तभी आप सीख जाते हो। मैं चाहता ये 2 लिख के निकल जाता आगे, टाइम भी बचता, लेकिन मैं ज्यादा करा रहा हूं क्योंकि आपको सिखा देना है,
इस बात को ध्यान रखना। 35% का मतलब क्या है? 35/100। अब आप ये खुद से अगर 3-4 नहीं कर रहे हो तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। तो 5×7 = 35 और 20×5 = 100, 7/20। क्लियर? यस सर। अब मुझे ये समझ में आ गया कि कोई भी प्रतिशत है उसे हमको ऐसे नंबर में लिखना है जिसे हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं। कुछ नहीं करना है, 100 से डिवाइड कर देना है। अच्छा, एकदम समझ गए? जी सर। अब अगर मैं बोलूं कि ऐसे बोला जाए, किसी चीज का कुछ प्रतिशत, जैसे होता है ना कि मेरे मैट्रिक में 67% आए, 10th क्लास में उनका 70% आया, इनका 80% आया, उनका 85% आया, टॉपर का 90% आया, ऐसे होता है ना। हाँ, तो अब आपसे बोला जाए कि कितने मार्क्स आए, कितने नंबर आए, तो आपको पता है जो पेपर होता है 500 का होता है। ये जी सर। अब मेरे से ये बोला जाए कि 500 में मेरा 80% आया, वैसे आया नहीं है, मैं कमजोर छात्र था। 700 में से 70% आया, 600 में से 35% आया, तो किसी नंबर का कितना प्रतिशत हम लोग कैसे निकालेंगे? सवाल ये उठा, किसी नंबर का कितना प्रतिशत हम कैसे निकालेंगे? अब सवाल है कि अगर ऐसे बोल दिया जाए कि 250 का कितना निकालना है, 20% क्या होगा? 20% ऑफ 250। तो इसका मतलब है, पहले चीज ये पता रखना, याद रखना, जो ऑफ होता है, जो ये का होता है, जो हम लोग सिंप्लीफिकेशन में पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। क्लियर? यस सर। अब मेरे से कोई बोले कि 250 का 20% बताइए, या 20% ऑफ 250, तो मैं इसे कैसे सॉल्व करूंगा? बहुत सिंपल है सर, बहुत आसानी से सॉल्व कर दूंगा। 250 गुणे 20/100, 20×5 = 100 और 5×5 = 25। 250 का 20% 50 आ गया। अच्छा, बहुत टैलेंटेड लड़का है हमारा। तो मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, जल्दी से इसको करके बताओ क्या आएगा कि 450 का 30% बराबर क्या आएगा? मैं लिखा नहीं, 450 का 30% या फिर 30% ऑफ 450, उसको हो गया होगा। तो इसे करके बताओ। 200 का 27% कितना आएगा? उसे हो गया होगा। तो इसे करके बताओ कि 300 का 42.5%, ऐसे नहीं, 500 का 27.5% कितना होगा? चलो इसे तीनों को करके बताओ। अगर आप सिंप्लीफिकेशन पढ़ते हो, सिंप्लीफिकेशन जो कि आपका अलग चैप्टर है, सरलीकरण, तो उसमें ऐसे सवाल बनाए जाते हैं कि 450 का 30% प्लस 630 का 50% माइनस 430 का 20% प्लस, आपको 3 बार 4 बार एक ही चीज को दे दिया जाएगा और सॉल्व कराया जाएगा। उसे भी कराऊंगा। मैं बोला मैं बेसिक से उठाऊंगा और आपको इतना हाई लेवल तक पढ़ाऊंगा ना कि आप सोचे भी नहीं होंगे। मैं आपसे बोला आप पे बहुत कम किए हो, लेकिन मेरा डिलीवरी उसके बहुत ऊपर जाएगा, क्योंकि ये बैच पैसे वाला बैच नहीं है कि आप जितना पैसा पे करोगे उसके अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा। आ जाओ। अगर मैं आपसे बोलूं मेरा लाल, इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, बहुत आसान है। 450 का 30/100,
जीरो से जीरो खत्म, 45 दिया 135। इन दोनों को खुद से सॉल्व करो जल्दी जल्दी। आ गया क्या आंसर? यस सर। चलो 200 का 27%, 200 गुणे 27/100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 27 दूना 54। 500 का 27.5%, 500 का 27.5, तो पॉइंट है तो नीचे 27.5% का मतलब क्या होता है? 27.5/100, 27.5/100। लेकिन मैं इसके डेसिमल को उड़ा दिया तो नीचे एक और जीरो आ गया। अब मैं काटा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 से काटा 2 बार, 275/2। तो ये आपका हो जाएगा 13 दूना 26, 2 सत्ते 14 और 2 पचे 10। सही है? 13 दूना 26, 1 2 7 14, सब कुछ सही है। अब ये बेसिक चीज आ गया, तो पेपर में सवाल ऐसे नहीं आता। वो ये नहीं बोलेगा 200 को 27% बताओ। अगर इस टाइप पे भी सवाल अगर पेपर में बनाएगा तो देखो कैसे बनाता है। पेपर का सवाल थोड़ा सा लेवल बढ़ा देता है। पेपर में ऐसे बनाएगा, बोलेगा 110 का 35% प्लस 270 का 23% का वैल्यू क्या होगा। ये बेसिक सवाल है, सॉल्व करने का कोशिश करना। अगला सवाल वो ऐसे बनाएगा, 250 का 13% प्लस 100 का x% बराबर है 300 के, 300 नहीं लिखते ना, 375 के 12% के बराबर। तो बताइए x क्या होगा। यहां पे लिखा रहेगा फाइंड x। अब वो और लेंदी बनाता है। जब मैं अभी क्लासेस में क्वेश्चन लेकर आऊंगा, ये तो मैं खुद से लिख रहा हूं, तो क्वेश्चन के लेवल थोड़ा हाई रहेगा। अब इस सवाल को करना है तो आपको ये जानना जरूरी है, तब जाके आप इस पे पहुंच पाओगे। जल्दी से करो इस सवाल को पॉज करके। सर मुझसे बोला गया 110 का 35%, इट मीन्स कि 110 इंटू 35/100। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 5 7 35, 5 दूना 10, जो आया 77/2। अगर मैं इसे काट दूं तो ये हो जाएगा 38 दूना 76, 38.5 जी। अब मैं प्लस प्लस जैसे चलता आ रहा है वैसे आगे बढ़ा दूंगा, वैसे आगे बढ़ा दूंगा। जी सर। आगे अगर मुझे सॉल्व करना हो, 270 का 23% क्या है? 23 गुणे 27 करना है। 23 गुणे 27 कितना लोग कर पा रहे हो? तो आप क्या करो, जो नोट्स बना रहे हो ना, उसके कोने में या फिर ऊपर में थोड़ा सा स्पेस बनाओ। मल्टीप्लाई करने के बहुत सारे शॉर्टकट होते हैं, वैदिक मैथमेटिक्स, अदर मतलब इटीसी बहुत सारे हैं, अदर भी। लेकिन मैं आपको ना जेन्युइन तरीके एक दो सिखाता हूं। जैसे एक बार मुझे 27 इंटू 23 करना है, तो अगर मैं एज ए स्टूडेंट देखूं तो मुझे ये टेबल याद है, 27 का भी टेबल याद है, 23 का भी टेबल याद है। मैं सीधा पढ़ लूंगा कि 27 दिया 81 की 1, 8 बचा 27 दूना 54 और 8 62। या फिर मुझे 23 का भी टेबल याद है, 23 आते 161 की 1, 16 बचा 23 दूना 38 और 16। गलती कर दिया क्या? 23 आते 161, 23 दूना 38 नहीं, 23 दूना 46। मैं 23 छक्के 138 सोच रहा था। 23 दूना 46 और 16 62 हो जाएगा। अब आपको मान लो कि याद नहीं है तरीका, आपको टेबल नहीं याद है, फिर तो आप नहीं कर पाओगे। तो आपको कैसे करना है देखो, एक तरीका होता है जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि से गुणा करना। इस 27 को मैं छोटे छोटे 2 नंबर में ब्रेक कर लूंगा। मान लो 3 गुणे 9 गुणे 23। अब मुझे पता है कि मुझे 9 का भी पहाड़ा आता है, मुझे 3 का भी टेबल आता है, तो मैं फटाफट पढ़ लिया। 9 9 3 27, 9 दूना 23 9 207 होता है, 9 दूना 18 2 20, और
फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 दूना 621। अब मुझे करना होता तो मैं एक बार 9 3 27, 9 2 18, 2 22, 207 गुणे 3, 621/10। इट मीन्स ये हो गया 62.1। जरूरी नहीं कि सिर्फ आप इसी मेथड से कर सकते हो, आपको एक और मेथड सिखाता हूं। जब भी आपका डिफरेंस 4 का हो, डिफरेंस 4 का ही नहीं, डिफरेंस 2 का हो, 4 का हो, 6 का हो, 8 का हो, 10 का हो, इट मीन्स जब भी दो नंबर के बीच में जो अंतर है वो एक सम संख्या हो, एवन नंबर हो, तो आप इसमें स्क्वायर विधि से, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट मेथड से आप सॉल्व करो। एक फॉर्मूला होता है, साइड में लिख लेना कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो बराबर होता है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। जी सर, हमें आता ही है। अगर मैं यहां पे बोलूं तो ये क्या है, 25 प्लस 2, ये क्या है 25 माइनस 2। जो 4 था उसे 2 2 में डिवाइड कर दिया, 2 यहां ऐड है, 2 यहां सब्ट्रैक्ट। अब मैं बोलूं ये है आपका a प्लस बी, ये है आपका a माइनस बी, तो ये होगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये होगा आपका 625 माइनस 4, तो आपको फिर से 621 ही मिलेगा, फिर से 621 ही मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि इस मल्टीप्लाई करने के शॉर्टकट में किसी को दिक्कत होगा। अगर दिक्कत होगा तो पीछे करके देखना। मिटाता हूं, मिटा देता हूं, मिटाऊ ना। हाँ, यही रीजन है कि मैं खुद से नोट्स बनाने के लिए बोलता हूं। अब ये पार्ट मैं यहां से मिटा दिया, जो बच्चा खुद का नोट लिखेगा वो इस पॉइंट को एक्स्ट्रा लिख लेगा। अब मैं अगर बात करूं तो इसका आंसर क्या आया, 110 का 35% 38.5, 270 का 23% 62.1, दोनों को जोड़ लो, 5 और 1 6। आप कोशिश करो कि ऐसे जोड़ना छोड़ दो, ऐसे जब तक जोड़ोगे आपको टाइम लगेगा। 5 1 6 8 2 10, आपको पता है इससे इसे, इससे इसे, इससे इसे जोड़ लेंगे। 5 1 6, 8 2 10, 8 2 10 की 0, 6 3 9 1 10, 100.6 जो होगा सही आंसर होगा। क्लियर? यस सर, एकदम क्लियर है, हमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं। इसे करके दिखाओ क्या होगा। 250 का 13%, सॉल्व किया, 1 0 से 1 0 खत्म, 5 5 25, 5 दूना 10, 65/2। इसे सॉल्व किया तो ये आ गया 100 पूर्ण x% x। इतना तेज कैसे सर? इतना मुझे पता है कि ये होगा 100 इंटू x बटे 100, 100 से 100 खत्म, ये होगा x। अगर मैं उसे सॉल्व करता हूं तो ये होगा आपका 375 का 12%। 4 से काटा, 4 तिया 12, 25 बार में खत्म हो गया। 25 से काटा, 25 से कम 25, और 25 5 100, 25 5 125, तो ये हो गया 15 तिया 45। तो 65/2 का मतलब है 32.5 प्लस x बराबर है 45। तो जो x का वैल्यू आएगा वो आएगा 45 माइनस 32.5। अब ऐसे आपको घटाना है तो इसमें घबराना नहीं है। इसको घटाने के 2 तरीके होते हैं। पहला कि आप ऐसे घटाना शुरू कर दो कि 45 माइनस 32.5, 10 से 5 गया 5, 4 से 2 गया 2, और आपका 4 से 3 गया 3, 12.5 विल बी द आंसर। ऐसे नहीं करना।
अब देखो, अगर मैं बोलूँ 45 से 32.5 घटाना है, तो एक ऐसा नंबर घटाना है जो 32 और 33 के बीच में है। तो मैं क्या करता हूँ, 45 से 33 माइनस कर लेता हूँ। तो 45 माइनस 33, तो अब आपको ऐसे नहीं 5 से 3 गया 2, 4 से 3 गया, नहीं, 33 में क्या जोड़ू कि 45 आ जाएगा। तो 33 में 7 जोड़ा 40, और फिर 40 में 5 जोड़ा 45। 33 में 7 आगे बढ़ा 40, और इससे 5 आगे बढ़ा 45। तो 7 यहां 5 यहां, 7 और 5 12 आगे बढ़ा। तो 12 मुझे मिलेगा कहां तक, जब मैं 33 घटा लूंगा। और फिर इसमें क्या ऐड करूं कि नंबर हो जाए, 5 में 5 ऐड करूंगा तो एक नंबर हो जाएगा डेसिमल से, 5 5 10। ये मान लेता हूं थोड़ा सा आपको सब्ट्रैक्शन कम समझ में आया होगा, लेकिन आई गारंटी कि जैसे जैसे आप क्लासेस मेरे साथ करोगे तो मल्टीप्लिकेशन शॉर्टकट, डिवीजन शॉर्टकट, कैसे जल्दी डिवाइड करते हैं, भागा देते हैं, कैसे जल्दी गुणा करते हैं, कैसे जोड़ते हैं, कैसे स्क्वायर निकालते हैं, मैं साथ साथ सिखाते चला जाता हूं और स्पीड भी बिल्ड होते चला जाता है। आपको बेसिक ऑफ परसेंटेज सिखाया। अब मैं आगे बात करूं तो अब हम लोग सीखेंगे परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, फिर हम लोग सीखेंगे फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन, फिर हम लोग सीखेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ शिफ्टिंग क्या है, a इंटू बी परसेंट बराबर b इंटू ए परसेंट कैसे है, फ्रैक्शन से रेशियो, रेशियो से फ्रैक्शन कैसे जाते हैं, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज क्या है, हर छोटी छोटी चीजों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। अब मैं अगर बात करूं कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन क्या है, आपको ये पता है फ्रैक्शन क्या होता है और परसेंटेज क्या होता है, इतना अंडरस्टैंड किए कि नहीं? हाँ सर, इतना कर लिए। चलो इसका थोड़ा बेसिक डिस्कशन करता हूँ। मैं तो नहीं चाहता हूँ इसका डिस्कशन करूँ, क्योंकि ना ये कंप्लीटली डिफरेंट चीज़ है इससे। अगर यहाँ तक आप रिटेन कर पाए हो तो काफ़ी है। मैं क्या करता हूँ ना कि यहीं तक क्लास पोस्ट करता हूँ। देखो मेरा इंटेंशन क्लियर है कि आप लोगों को जितना मैं पढ़ाऊँ वो याद हो जाए, तो मैं इसलिए छोटे 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 चंक्स में क्लास दूंगा। मैं खड़ा होकर 4 घंटे क्लास ले सकता हूँ, तो यहाँ भी खड़ा होकर 2 घंटे 3 घंटे पढ़ा सकता हूँ। तो मैं लेकिन आपको चाहता हूँ सिखा के जाऊं, तो आपको ये क्लास यहीं पे एंड करता हूं। तो आज हमारा सेकंड क्लास है परसेंटेज का। तो सोचा क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको पता चला होगा एसएससी सीजीएल 2023 का रिजल्ट आ गया। तो 2023 मेंस और प्री दोनों मैंने पढ़ाया था बच्चों को, लेकिन मेरे पास उनका कोई भी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी कुछ नहीं था। जैसे आप लोग मेरे यहाँ इनरोलमेंट लिए हो तो आपका डेटा हमारे पास है कि कौन, क्या आपका नाम है, क्या आपका फ़ोन नंबर है, क्या आपका ईमेल आईडी है, लेकिन इन लोगों का नहीं था। तो रिजल्ट आने के लगभग 40-45 मिनट के अंदर कुछ रिजल्ट मेरे पास आ गए। अभी रात को ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 1 घंटा भी नहीं हुए रिजल्ट आए हुए। आगे रिजल्ट आएंगे तो आपके साथ आगे भी शेयर करूँगा। देखिए इनका नाम है दानिश अख्तर, इनको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिला है। जो इनका रैंक है ना, वो ऑल इंडिया रैंक इनका 157 है। ये है अभिषेक यादव, ये हमसे पर्सनली पहले से जुड़े हुए थे। ये एक्साइज इंस्पेक्टर लिए हैं, ऑलरेडी इनको दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर मिल चुका है। तो अब ये सब इंस्पेक्टर की नौकरी रिजाइन कर देंगे, एक्साइज इंस्पेक्टर के पोस्ट पे जाएंगे। क्योंकि इनका रैंक बहुत अच्छा है तो ये अपने घर के पास सब एक्साइज इंस्पेक्टर बन जाएंगे। ये और भी एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल काफ़ी सारे लगभग 8-9 एग्जाम निकाले हुए हैं। बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत मेहनती हैं। शायद ये देवरिया के हैं, इलाहाबाद में रहकर पढ़ाई करते हैं। बात हुआ था मेरा एक बार। ये है हमारे साथ हर्ष सिन्हा, ये भी दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर, इनका 30 रैंक अब बन रहा है, लेकिन ये वो भी छोड़ देंगे। एक्साइज इंस्पेक्टर इनकी भी सिलेक्शन हो गई, बहुत खुश थे, बात हुआ था इनसे सिलेक्शन के बाद। हमारे साथ है रवि कुमार, इनका भी एक्साइज इंस्पेक्टर मिला हुआ है। और मैं बात करूं तो एक और हमारे साथ दिव्यकांत है, इनको भी एक्साइज इंस्पेक्टर मिला हुआ है। तो अभी हम लोग का स्टार्ट है। मैं चाहता हूं कि जैसे मैं एग्जांपल दूं, उस टाइम पे मैंने 101 रुपये कोर्स एक बार और लॉन्च किया था। उस 101 के स्टूडेंट है हर्ष उस 101 के स्टूडेंट है। और आगे जैसे जैसे रिजल्ट आएंगे मैं शेयर करते जाऊंगा, काफ़ी रिजल्ट आएंगे मुझे पता है। मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि मैं ये चाहता हूँ आज से 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद आप भी मेरे पास ऐसे ही रिजल्ट भेजो कि सर मेरा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पे लग गया, एएसओ पे लग गया, ईडी पे लग गया,
इस रिजल्ट बीएसएससी पे लग गया, जहाँ जिस एग्जाम का तैयारी करते हो, बस मैं वो पढ़ के वो सुन के जो मुझे खुशी होती है ना, कि रात को 1:30 बजे खड़ा होकर रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए क्लास। सोच सकते हो कि मैं कंटिन्यूअस कॉल ले रहा था बच्चों का। और भी रिजल्ट है, इनकम टैक्स टीए, सीजीडी ऑडिटर, अकाउंटेंट, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, एएसओ। तो ये अभी पोस्टर बना नहीं है, पोस्टर धीरे धीरे बन जाएगा, तो आपके साथ शेयर करेंगे, धीरे धीरे आपके साथ रिजल्ट शेयर करते जाएंगे। बस मैं ये चाहता हूं कि आप भी कल के डेट में जब आप पास कर जाओ पेपर, जब आपकी कोई रिजल्ट आ जाए, इतना खुशी होता है ना, बहुत खुशी होता है। उस खुशी को हम लोग शब्दों में जाहिर नहीं कर सकते। तो आप भी रिजल्ट हमारे साथ शेयर करो और हम लोग आगे ऐसे ही मेहनत से पढ़ाते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को बिना किसी टाइम पास के। आज का सेशन जो आगे हम लोग कंटिन्यू पढ़ेंगे, आपको कैसे पढ़ना है पहले ये बता दूं। आप कल तक जहां तक पढ़े थे उसको अभी इस वीडियो को पॉज करो और 5 से 10 मिनट रिवाइज करो। जो भी पढ़े उसे 10 मिनट रिवाइज करो। 10 मिनट अगर उसे आप रिवाइज कर लिए हैं, पॉज करके अभी रिवाइज कर लो। अगर आप रिवाइज कर लिए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग आगे पढ़ेंगे परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन। देखो, मैं पीछे वालों का डिस्कशन नहीं कर रहा हूं जो कल के क्लास में पढ़ाया था। जनरली मैं पहले 10 मिनट डिस्कशन कर दिया करता था, लेकिन अब मैं सोच रहा हूं कि आप खुद से रिवाइज करो। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिवाइज थिंग्स। परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन का मतलब क्या है? परसेंटेज क्या होता है? अगर मैं बोल दूं ये 20% है, ये 50% है, ये 60% है, तो ये परसेंटेज है। और जब इसे मैं ऐसे लिख दूं 20/100, तो ये फ्रैक्शन है। इट मीन्स ये 1/5 हो गया। जब मैं ऐसे लिख दूं 50/100, तो ये 1/2 हो गया। जब मैं ऐसे लिख दूं 60/100, तो ये आपका 3/5 हो गया। क्लियर? तो ये जो है हमारा परसेंटेज है और ये जो है हमारा फ्रैक्शन है। मतलब हम लोग क्या सीखे? हम लोग ये सीखे कि जब मैं परसेंटेज से फ्रैक्शन कन्वर्ट कर रहा हूं, मुझे 100 से डिवाइड करना पड़ रहा है। जब मैं परसेंटेज से फ्रैक्शन का सफर तय कर रहा हूं, तो मुझे 100 से डिवाइड करना पड़ रहा है। क्लियर है? यस सर, एकदम क्लियर है, हमें कोई भी इस बात में आपत्ति नहीं है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज कि अगर मैं बोलूं 16 सही 2/3% का मतलब क्या होगा? 83 सही 1/3% का मतलब क्या होगा? बताओ जल्दी से। क्या आपको मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन तोड़ने आता है? बताओ जल्दी से बताइए। क्या आपको यह आता है कि नहीं आता है? अगर मैं कल को ऐसे दे दूं 240/7%, कल को मैं ऐसे दे दूं 3830/11%, तो क्या आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिख पाओगे? तो थोड़ा सा हम लोग मिक्स फ्रैक्शन का डिस्कशन करते हैं, फिर हम लोग उस पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग क्या डिस्कशन करेंगे? मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन, वैसे दिस इज द पार्ट ऑफ सिंप्लीफिकेशन, बट आई विल डिस्कस इट हियर बिकॉज इट विल हेल्प इन मोर। आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आगे के सवालों में। तो आइए हम लोग सीखते हैं मिक्स फ्रैक्शन। देखो, इस पार्ट को ना सेपरेट करके एक पेज पे लिख लेना। इसका हेल्प हम लोग आगे के 2 क्लासेस में ज्यादा समझेंगे। अभी मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ा दूंगा, जैसे मैं यहां पे थोड़ा बाद में थोड़ा ना पढ़ा के यहां पे थोड़ा डिटेल में पढ़ा देता हूं।
अगर मैं बात करता हूं मेरे लाल की 15/7 को मिक्स फ्रैक्शन लिखो क्या होगा, 18/5 को मिक्स फ्रैक्शन लिखो क्या होगा, 19/3 को मिक्स फ्रैक्शन लिखो क्या होगा। तो आपको कैसे करना होता है, बहुत सिंपल है सर। मैं बोलूंगा 7 से डिवाइड करूंगा 15 को, तो 7 दूना 14, 1 बचा, तो 2 सही 1/7, 2 सही 1/7 जो होगा ओ पूर्णांक, किसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में, मिक्स फ्रैक्शन में ब्रेक हो जाएगा। इस 2 से स्टार्ट करना है, फिर 1 पर आना है, फिर 7 पर आना है। ये चीज आपको याद रहनी चाहिए, 7 हमेशा नीचे ही रहेगा। कुछ लोग मेरे से ऐसे सवाल पूछ सकते हैं, क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता? देखना ध्यान से। अच्छा, मैं उसको सिखाता हूं। पहले इसे लिखो। अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? 5 से जब मैं 18 को डिवाइड करूंगा तो 5 3 15, 3 बचा, 3 सही 3/5। अगर मैं इसे लिखूंगा तो अगर मैं सीधा अब करना चाहूं तो 3 छके 18, 1 बच गया, तो 6 सही 1/5। अगर मैं सीधे लिख दूं अब 3 को सीधे 19 से, 3 छके 18, 1 बचा, 6 सही 1/3, 6 सही 1/3। क्लियर? यस सर। अगर आप सीख गए होंगे तो चलो 2-3 और करके दिखाओ, फटाफट से खुद से करना पॉज करके। 113/13, 217/19, 223/15। अगर मैं सबको करने को बोलूं तो आप कर लिए क्या? 13 का टेबल याद है? 13 8 है 104। सर 9 बच गया, 8 सही 9/13। 9 की 13 8 है 104, हाँ सही है, सब कुछ सही। 19 का पढ़ो तो 19 से कम 19, 2 बचा, 19 से कम 19, 8 बचा, 11 सही 8/19। अब मैं भागा थोड़ी दूंगा हर बार ऐसे, हमारे पास उतना टाइम नहीं है हर बार हम लोग डिवाइड करते रहे बेसिक बच्चों की तरह। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो 15 एकम 15, 15 5 75 नहीं जाएगा क्योंकि 73 बच रहा है, तो 15 चौके 60, 14 सही 13/15। क्लियर? यस सर। सर मिक्स फ्रैक्शन का एक बेसिक समझ लिए, चलो दूसरा बेसिक समझते हैं। अगर मैं ऐसे लिख दूं 5 सही 3/2, तो क्या ये सही है? अगला लिख दूं 6 सही 5/3, तो क्या ये सही है? 7 सही 8/5, तो क्या ये सही है? नहीं। आप ये बहुत छोटा सा एक थ्योरम पढ़े होंगे जिसे हम लोग रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। रिमाइंडर थ्योरम किसे कहते हैं? साइड में लिख सकते हो, रिमाइंडर थ्योरम। जब मैं 5 से मान लो कि, चलो इसको अलग लिखते हैं, 18 में भागा दिए, तो क्या होगा? हम लोग बोलते हैं कि 5 से मैक्सिमम टाइम डिवाइड कर दीजिए। 5 3 15, 3 बचा शेष, तो इसे हम लोग फिर लिखते हैं 3 सही 3/5। अब कोई एक चीज तो जानता है ना कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? भाज्य। ये है आपका भाजक, नहीं उल्टा बोल दी, ये है आपका भाज्य, ये है आपका भाजक, ये है आपका भागफल और ये है आपका शेषफल। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये होता है। जी सर, एकदम क्लियर है, यही होता है। अगर मैं आपसे बोलूं मेरे लाल इंग्लिश में,
तो डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू कोशेंट। कोशेंट का स्पेलिंग गलती कर दूंगा, इज्जत बचा लेता हूं, प्लस रिमाइंडर। तो आपको एक बेसिक सा बात पता होना चाहिए कि जो डिवाइजर होता है ना, थोड़ा सा नंबर सिस्टम में और डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं, अभी नंबर सिस्टम तो पढ़ा नहीं रहा हूं, इस पे सवाल बनते हैं नंबर सिस्टम में, रिमाइंडर थ्योरम पर, और बहुत सारे टाइप के सवाल बनते हैं, लगभग 6-7 टाइप के सवाल बनते हैं। लेकिन यहाँ एक बेसिक सा चीज डिस्कस कर रहा हूं कि आपको ये बात पता होना चाहिए कि डिवाइजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन रिमाइंडर। डिवाइजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन रिमाइंडर। ये भी नहीं कि ये बराबर भी हो सकता है, कभी बराबर भी नहीं होगा, हमेशा बड़ा होगा। कैसे? जो बचने वाला है ना वो हमेशा छोटा होता है, एक बार और काट लो, एक बार और काट लो, एक बार और काट लो, ये चीजें होती है। अगर मैं आपको सिखाऊं एक बात तो ये समझना, इसी 5 से 18 में भागा दे रहा हूं और मैं ऐसे बोल दूं 5 दूना 10, 8 बच गया, तो 2 सही 8/5, तो ये गलत है। क्योंकि जो डिवीजन का रूल है, रूल ये कि जब तक जाएगा तब तक लेके जाओ। तो कोई तेज बच्चा होगा बोलेगा सर 5 कम 5, एक बार और लेके चले जा रहे हैं, 8 से 5 गया 3, अब लिख दीजिए 21 सही 3/5, तो ये भी गलत है। क्योंकि जो डिवीजन का रूल होता है वो इस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। अगर मैं इसको सेटिस्फाई कराऊं तो मुझे पता है कि जो मेरा भाजक है वो क्या है, डिवाइजर 5 है, जो मेरा भागफल है वो 3 है, और जो मेरा शेषफल है वो 3 है, और ये बराबर होगा डिविडेंड 18 के। देखो 5 दिया 15, 3 18। क्या मैं इसे सेटिस्फाई कराऊं तो 5 गुणे 21 प्लस 3 सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं सर। तो रिमाइंडर थ्योरम को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो जो हम लोगों ने पढ़ा वो ये पढ़ा कि जो नीचे का डिवाइजर है हमेशा ऊपर के नंबर से बड़ा होगा। यू कैन नोट इट डाउन कि डिनोमिनेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। हर जो होगा वो अंश से हमेशा बड़ा होगा। क्लियर? यस सर, एकदम क्लियर है, हमें कोई दिक्कत नहीं। इस पार्ट को मैं यहीं पे छोड़ता हूं, मिटाता नहीं हूं, आपके नोट्स में चला जाएगा। चलिए अब देखिए, तो पहले तो इसको आपको सुधारना होगा। वैसे आंसर आपका गलत नहीं आएगा, 2 5 10 3 13/2 ये सेटिस्फाई कर जाएगा, लेकिन आपको पहले से सुधारने भी आना चाहिए। तो इसको सुधारने में सिखाता हूं। उसके पहले आपको बता दूं कि इसको सुधारने सिखाऊंगा। आप ऐसे मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, तो बहुत आसान है, इस पे हम लोग आएंगे। उसके पहले ये चलते हैं। अगर मैं बोलूं 6 सही 2/3 को नॉर्मल फ्रैक्शन में लिखो, 8 सही 2/5 को नॉर्मल फ्रैक्शन में लिखो, 6 सही 3/7 को नॉर्मल फ्रैक्शन में लिखो, जल्दी लिखो, प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखो। अगर मैं बोलूं 8 सही 5/7 को लिखो, 13 सही 3/17 को लिखो, 15 सही 13/19 को लिखो। जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करो, पॉज करो, लिखो। अगर मैं आपको सॉल्व कराना स्टार्ट करूं तो क्या होगा? आपको याद होना चाहिए कि जो रिमाइंडर थ्योरम था क्या था कि डिवाइजर से हम लोग भागफल में गुणा कर रहे थे और शेषफल को जोड़ रहे थे। तो ये इनटू ये होता है और इसमें जो आता है उसे ऐड करते हैं। मतलब 3 गुणे 6 प्लस 2/3। पीछे यही पढ़े थे ना कि डिवाइजर इनटू भागफल जोड़ शेषफल, डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। क्लियर है? जी सर, एकदम क्लियर है, हमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। 3 छके 18 2 20/3 होगा। 5 गुणे 8 जोड़ 2/5 होगा। तो ये जो होगा वो 42/5 होगा। 7 × 6 42 × 3 45/7 होगा। 7 × 8 56 + 5 61/7 होगा। 17 × 31 13 221 221 में 3 जोड़े तो 224/17 होगा।
19 गुणे 15 क्या होगा? 19 गुणे 15 आपका हो जाएगा 285, 285 प्लस 13 298 बटे 19 होगा। ठीक है जी सर, एकदम ठीक है, ये लिखने आ गया एकदम सर। अब मुझे अगर ये बात करूं कि इसको लिखूंगा तो सही आएगा, मल्टीप्लाई करके 2 5 10 3 13 बटे 2 आएगा, ये भी 3 6 18 5 23 बटे 3 आएगा, 5 7 35 8 43 बटे 5 आएगा। और फिर अगर मैं इसे सुधार के सही फ्रैक्शन लिखूं तो क्या आएगा? सही फ्रैक्शन आएगा 2 छक्के 12 6 सही 1 बटे 2, 3 7 21 7 सही 2 बटे 3, 5 नमा 45 नहीं 5 8 40 8 सही 3 बटे 5। तो ये जो था वो गलत फ्रैक्शन थे, ये जो है सही फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन। लेकिन क्या आप इस प्रोसेस को इतना लेंदी बनाओगे, इस प्रोसेस को इतना लेंदी बनाओगे कि पहले इससे यहां आओगे और फिर इसे सॉल्व करके 6 सही 1 बटे 2, इससे यहां आओगे फिर इसे सॉल्व करके 7 सही 2 बटे 3, इससे यहां आओगे फिर इसे सॉल्व करके 8 सही 3 बटे 5, ऐसे लिखोगे क्या? नहीं। आपको कोई फास्टेस्ट तरीका बता दिया जाए कि सर इससे यहां जल्दी कैसे आते हैं, तो चलो इसे सीखते हैं। इन सब का यूज करूंगा मैं, पहले बता रहा हूं, ये सब चीजें सिखा रहा हूं, नोट करते जाना, जब मैं यूज करूंगा तो आपको उस टाइम पे समझ में आएगा, सीखना चाहिए था। अगर मैं बोलूं कि 6 सही 7 बटे 3 है, 7 सही 5 बटे 4 ही ले लेते हैं, 4 है, 8 सही 13 बटे 7 है। अब अगर मैं बोलूं तो आपको पहली चीज समझ में आना चाहिए कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 6 प्लस 7 बटे 3, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है ऐसे लिखने में। ये बात आपको पता होनी चाहिए, बहुत बेसिक सी बात है। अगर मैं इसे बोलूं तो इसे भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 7 प्लस 5/4। अगर मैं इसे बोलूं तो इसे भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 8 प्लस 13 बटे 7। क्लियर? यस सर, एकदम क्लियर है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम लोग बोले तो इस 7 बटे 3 को कैसे लिख सकते हैं? सर ऐसे लिख सकते हैं, 6 प्लस 3 दूना 6, 2 सही 1 बटे 3। और अभी अभी आपने ये चीज सिखाया है कि 6 प्लस 2 प्लस 1 बटे 3 ऐसे लिख सकते हैं। तो जो मेरे को ओवरऑल आएगा वो क्या आएगा? 6 2 8 सही 1 बटे 3। तो ये काम मन में किया जा सकता था, सीधा 3 दूना 6, 2 निकल के आएगा, 6 में 2 जोड़ दिया 8। सीधे यहां से करूंगा, 3 दूना 6, 2 निकल जाएगा, 6 2 8। ये मैं प्रोसेस स्टेप वाइज लिख के सिखाया। अगर मैं यहां करूं तो 7 प्लस 1 बटे 4, तो 8 सही 1 बटे 4। आप सीधा भी कर सकते हैं, 4 एकम 4, 1 निकल के आएगा, 7 सही 1 बटे 7 1 8 सही 1 बटे 4। यहां पे करो तो 8 प्लस 1 प्लस 6 बटे 7, 7 एकम 7, 1 सही 6 बटे 7 है, तो 8 1 9 सही 6 बटे 7। क्लियर? यस सर। चलो 3 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके बताओ। बताओ क्या आएगा? सर मैं फटाफट से करूंगा, पॉज करो, खुद से करो। 15 तिया 45, 3 इधर जुड़ जाएगा, 13 3 16, बच गया 12, 16 सही 12 बटे 15। ये 12 और 15 कट सकता है तो काट भी सकते हो, कोई एरर नहीं आएगा। वैसे 57 मुझे लिखना नहीं चाहिए था क्योंकि वो डिविजिबल नंबर लिख दिया था, 59 लिख देता हूं, 56 लिख देता हूं। अब अगर मैं बोलूं कि अब मैं बेसिक से थोड़ी जाऊंगा, मैं सीधे बोला 15 तिया 45, 3 निकल जाएगा, 13 3 16, 16 से 11 बटे 15।
इसे सॉल्व करूं तो 11 कम 11, 11 7 77, 17 निकल के आएगा। तो 17 और 15 32, और 11 कम 11 8 बचा था, 11 7 77 5 बचा था, तो 5 32 सही 5/11। क्लियर है? यस सर, एकदम क्लियर है, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जानते हो कैसे सवाल बनाता है पेपर में? एक छोटा सा सवाल दिखाता हूं। अगर मैं सिंप्लीफिकेशन पढ़ा रहा होता, एक छोटा सा सवाल दिखाता हूं। 6 सही 1/3 प्लस 7 सही 2/3 क्या होगा बताओ? इसका यूज दिखा दो। 8 सही 2/5 प्लस 7 सही 3/5 प्लस 6 सही 4/5 प्लस 9 से शुरू करते हैं। 9 सही 1/5 प्लस 8 सही 2/5 प्लस 7 सही 3/5 प्लस 6 सही 4/5। बताओ क्या आएगा? एक क्वेश्चन और लिखता हूं। 11 सही 1/11, अभी 11 नहीं लेते, हार्ड हो जाएगा। 11 सही 1/6, 12 सही 1/3, 13 सही 1/2, 14 सही 2/3 और 15 सही 5/6। क्या आएगा बताओ? चलो इन सबको कराते कराते एक और छोटी सी चीज यहां पे सिखा देता हूं, सिंप्लीफिकेशन का है। इसका यूजेज भी मैं बार बार करते रहूंगा क्लासेस में, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। क्या चीज है ध्यान से समझना। अगर मैं बोलूं कि 1/3 और 1/6 को ऐड करना है, क्या आएगा? 2/7 और 3/14 को ऐड करना है, क्या आएगा? अगर मैं बोलूं 3/5 प्लस 7/10 प्लस 17/20 को ऐड करना है, क्या आएगा? चलो एक और लिख देता हूं। अगर मैं बोलूं 7/15 प्लस 8/75 प्लस 3 इतना ही जोड़ो, छोटा हटाओ, करो। तो एक बेसिक तरीका हम लोग बचपन से क्या सीखते आए हैं? बचपन से हम लोग यही सीखते आए हैं कि जब भी मुझे इसको हम हिंदी में, तो मेरे को इंग्लिश में पता नहीं है क्या बोलते हैं, मैं इंग्लिश में नहीं पढ़ा हूं इसका नाम। हम लोग हिंदी में बटा पे का जोड़ बोलते थे, भोजपुरी में बटा पर का जोड़, बटा पर का जोड़, ऐसे पता नहीं, शायद जो भी बोलते होंगे, फ्रैक्शन एडिशन कुछ भी बोलते होंगे, मुझे नहीं नॉलेज है, सॉरी फॉर दिस। इसका नाम अगर आपको पता होगा तो बताना, यूट्यूब वगैरह पे कहीं पे कमेंट कर देना, मैं पढ़ लूंगा, क्योंकि यहां से तो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है हम लोग। अगर मैं बोलूं तो इसे हम लोग बचपन से कैसे करेंगे? 3 और 6 का एलसीएम कितना आया? 6। फिर 3 दूना 6, 2 बार में गया 2 मल्टीप्लाई कर दो। 6 कम 6, 1 बार में गया 1 मल्टीप्लाई कर दो। 2 1 3/6, ऐसे सीखे थे ना। अगर इसे करना हो तो 7 और 14 का एलसीएम 14 होता है। 7 दूना 14, 2 दूना 4, 14 एकम 14, 4 3 7/14, ऐसे हम लोग सीखे थे। बट मैं आपको एक तरीका सिखाऊंगा, इट विल बी मोर हेल्पफुल इन योर एग्जाम। तरीका यह है कि इक्वेट द बेस, इक्वेट द बेस, चाहे इक्वेट द डिनोमिनेटर लिख लो। इक्वेट द डिनोमिनेटर। अगर मैं आपसे बोलूं 1/3 और 1/6 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो गया? 2/6, और ये क्या हो गया? 1/6। और जैसे ही दोनों बराबर हुआ तो सिर्फ ऊपर वाले को जोड़ दो, 2 1 3/6। आगे 1/2 हो जाएगा कट के, सबको आता है ये बात। इसको काटू एक बार तो ये 1/2 आएगा। अगर मैं इसे जोड़ू तो इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लूं। तो अब मन में करना सीखो। ये क्या है? 4/14। अगर मैं बिना लिखे सोचूं तो ये क्या है? 4/14 और ये 3/14, दोनों जोड़ के आ जाएगा 7/14, आएगा 1/2। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये क्या है? 8/75, ये 7/15, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 15 5 75, 15 5 75, ठीक है।
35 और 8 43/75। क्लियर? यस सर, एकदम क्लियर है, हमें कोई भी किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है। अगर मैं इसे बात करूं, देखो पहले इन दोनों को जोड़ देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 6/10, ये 7/10, 6 7 13/10, या फिर क्या करो, सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, सबको 20 ही बना देते हैं। अगर मैं सबको 20 बना दिया, नीचे भी 20, इसके नीचे भी 20, इसके नीचे भी 20, तो ऊपर क्या है 3 दूना 6 दूना 12, ऊपर क्या है 14, ऊपर क्या है 17, तो 17 + 14 + 12 जो आएगा कितना आएगा 43/20। तो ये आपका एक एडिशन करने का तरीका था जो मैं आपको सिखाया। अभी मैं आपको सिखाऊंगा आगे इसके और भी यूजेज। अब मैं अगर आपको सिखाऊं 6 सही 1/3 + 7 सही 2/3 जोड़ना है। अब इसको कितना लोग कैसे जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ेंगे 3 छक्के 18 1 19/3, 3 7 21 2 23/3। अब वो कम से कम चलो मेरे से पढ़ लिए हैं तो उन्हें पता है बेस बराबर होने पर सीधा जोड़ लेंगे, तो 19 3 22 20 42/3 और फिर बोलेंगे 14 विल बी द आंसर। ये उनका तरीका होगा, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना, ऐसे आपको नहीं करना। आपको कैसे करना देखो, आपको ऐसे करना है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, मन में देखो 6 + 1/3, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 7 + 2/3। अब मैं नंबर को नंबर के साथ जोड़ा तो ये 6 और 7 13 हो गया, और ये 1 और 2 3/3 हो गया, तो 13 + 3/3 1 हो गया 14। मैं ऐसे लिखूंगा। अब ऐसा लिख लिख के बार बार थोड़ी करूंगा, नहीं सर लिख लिख के नहीं करूंगा, मैं नोट डाउन करना मैं मिटाता हूं, मैं सीधा मन में करूंगा। ऐसे 6 + 1/3 कौन लिखता है, मैं सीधे कहूंगा 6 और 7 13, 1/3 + 2/3 1 हो गया, 13 1 14 हो गया। क्लियर? यस सर, एकदम क्लियर है। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो मैं नंबर को एक साथ जोड़ते जाऊंगा, 9 8 17 17 7 24 24 6 30, 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10/5 काट के जोड़ा 32 आंसर आया। अगर इसे जोड़ना हो 12 11 23 23 13 कितना होगा, 23 13 36, 36 14 50 50 15 65। देखो 11 12 23 सही है, 65 सही है, गलती नहीं है, चेक कर लिया। अब देखो ये 1/6 है, ये 1/3 है, ये 1/2 है, ये 2/3 है, 5/6 है। सर गड़बड़ हो गया, ये सब समझ में नहीं आ रहा है। आसान है, देखो समझाता हूं। इस 1/6 को इस 5/6 के साथ जोड़ दो, क्योंकि ये क्या होगा +1/6, ये +5/6, तो 6/6 1 हो गया। इस 1/3 को इस 2/3 के साथ जोड़ दो, तो ये कितना हो गया 1, और ये 1/2 को जिंदा छोड़ दो, तो 65 2 67 सही 1/2। अगर तेज बच्चा होगा तो सीधा मन में कर लेगा, एक ये हो गया, ये एक ये हो गया, 65 2 67 और 1/2 बच जाएगा। क्लियर? यस सर, एकदम क्लियर है। अब आपको एडिशन आ गया, तो इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है ना, वो होता है डिफरेंस। सब्ट्रैक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस गेम। क्या है सर सब्ट्रैक्शन? देखो, अगर मैं आपसे बोलूं, बहुत सिंपल सा स्टोरी है कि 2 से 1 सही 1/3 क्या होगा, घटा के बताओ। इसका यूज बहुत करूंगा। 5 से 3 सही 2/5 है, घटाओ। 6 से 5 सही 1/4 है, बताओ क्या होगा। 7 से 3/1/8 है, बताओ क्या होगा। तो इसका प्रोसेस आप क्या सीखे हो, इसका प्रोसेस आप ये सीखे हो कि 2 माइनस 3 एकम 3 1 4/3, 3 दूना 6 से 4 गया 2/3,
यही सीखे हो ना? जी सर, एकदम यही सीखे हैं हम लोग, और कुछ नहीं सीखे। अगर मैं आपसे बोलूं यहां पे क्या सीखे हो कि 5 दिया 15 2 17/5, तो 5 5 25 -17/5 8/5। अब मैं बोलता हूं आपको ऐसे करना ही नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ इतना पे थोड़ी छोड़ना होगा, फिर आप इसे फ्रैक्शन में लिखोगे कि 1 सही 1/3। तो आप इस पर आने के लिए 1 2 3 बार थोड़ी लिखना है, नहीं नहीं 3 बार नहीं लिखना, 3 स्टेप कौन बर्बाद करता है। आओ इसे शॉर्टकट सिखाता हूं, पहले ये भी सिखाऊंगा वो शॉर्टकट आया कहां से। देखो मिटाता हूं, नोट डाउन कर लेना। देखो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं 5 - 3 - 2/5। मैंने कुछ नहीं किया, 5 - 3 + 2/5 लिख दिया। अभी जैसे माइनस अंदर गया तो ये माइनस से माइनस, ये माइनस से माइनस। अब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं 2 - 2/5। अगर मैं चाहूं तो इसे ऐसे लिख सकता हूं क्या, 1 + 1 - 2/5। फिर ऐसे लिखूंगा 5 से कम 5 से 2 गया 3, 1/, ये ऐसे हो गया ना। अब अगर मैं इन दोनों को सॉल्व कर लिया तो ये हो गया 1 + 3/5, तो ये मेरा आया 1 सही 3/5। सर जो पीछे पढ़ाए थे उससे भी लंबा सिखा दिया आप, कि पहला स्टेप ये है, सेकंड स्टेप ये है, थर्ड स्टेप ये है, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ सिक्स्थ पे आंसर। इस प्रोसेस को समझ गए हो? हाँ, आओ इसे शॉर्टकट सीखते हैं। इसके शॉर्टकट को समझते हैं। इसका शॉर्टकट है क्या, कैसे करोगे आप इसके शॉर्टकट को? ये जो 3 है ना, 3 सही 2/5, तो इस 3 से एक बड़ा नंबर 4 एज्यूम कर लो और 5 से 4 घटा दो। 5 से 3 सही 2/5 माइनस करना था, तो आप क्या करोगे, 3 से एक बड़ा नंबर 4 घटा दो, तो 5 से 4 गया 1। उसके बाद इस 5 और 2 का डिफरेंस लो 3, और जो नीचे है वो नीचे आएगा, 1 सही 3/5। फिर से एक बार समझाऊं, देखो 3 सही 2/5 को 5 से माइनस करना था। जी सर, मैं क्या किया, 3 से एक बड़ा नंबर 4 माइनस कर लिया, 4 माइनस कर लिया, 4 माइनस किया तो 5 से 4 गया 1, 1 सही 3/5, 1 सही 3/5 आया। ये 3 कहां से आया, 5 और 2 का डिफरेंस है, और 5 नीचे है तो 5 हमेशा रहेगा। अगर एग्जांपल लिखूं कि इसका डिफरेंस बताओ क्या होगा, 8 - 2 सही 3/7। तो आप बोलोगे 8 से सबसे पहले मैं 3 माइनस करूंगा, क्योंकि 2 से एक ज्यादा माइनस करना है 5। फिर मैं इन दोनों का डिफरेंस लूंगा 4, 5 सही 4/7। अच्छा तेज हो गए एकदम। तो एक सवाल और करके दिखाओ, अगर मुझे 7 से 5 सही 2/7 माइनस करना है, क्या आएगा? तो पहले मैं 7 से सर 6 माइनस करूंगा 1, फिर इस 7 से 2 माइनस करूंगा 5, 1 सही 5/7। अच्छा अगर मैं बोलूं मेरे लाल 11 से 7 सही 7/13 माइनस करो, क्या आएगा? यूज इसका करूंगा, बहुत बड़े लेवल पे यूज करूंगा। अभी आपका 2 क्लासेस तो बेसिक फ्रैक्शन ही चलेगा, मैं चीजों को हाई लेवल तक बढ़ाता ही हूं, क्योंकि छोटी चीजें छोड़ देने से आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा नंबर सिस्टम में, कैलकुलेशन में ये पार्ट। 11 से मैं 8 माइनस करूंगा 3 बचा, और 13 से मैं 7 माइनस करूंगा 6 बचा, 3 सही 6/13। अगर मुझे इसे सॉल्व करना हो तो मैं 6 से 6 माइनस करूंगा, 0 हो गया, 4 से 1 माइनस करूंगा 3 हो गया, और 4। तो ये 0 सही 3/4 है। तो ये 0 है तो 0 लिखना नहीं है, इसको छोड़ दो, 0 लिखना नहीं है, सीधे
6 से 6 खत्म हो गया, 4 से 1 गया, 3/4 आंसर। 7 से मैं 4 माइनस करूंगा तो 3 बचेगा, 8 से मैं 1 माइनस करूंगा तो 7 बचेगा, 3 सही 7/8। क्लियर है? यस सर, बेसिक चीजें हमें बहुत अच्छे से क्लियर है। आप अगर पूछोगे तो मैं कहीं से भी बता दूंगा। अच्छा पूछ के देखूं? हाँ पूछ के देखो। चलो चल मेरे लाल बता दे क्या आएगा। 3 माइनस 7/, 3 माइनस 1 सही 5/7, 18 माइनस 3 सही, 18 माइनस 3 सही 11/19, 16 सही, 16 माइनस 15 सही 13/21 क्या आएगा। अब ऐसे डिफरेंसेस निकालना बेसिक से बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। 17 माइनस 12 सही 23/29, 231 माइनस 123 सही 469/729, 628 माइनस 542 सही 313/467। बताओ अगर मैं 1 2 सॉल्व करा दूं तो सॉल्व करना। 3 से सर मैं 2, पॉज करके सॉल्व करो। 3 से 2 गया 1, 7 से 5 गया 2, 1 सही 2/7। किसी दोस्त यार को ये सवाल दे देना सब, फिर पूछना कि एक लाइन में सॉल्व करके दिखा, तब उसे पता चलेगा कि क्या कर रहा है। 18 से 4 गया 4, 11 19 से 11 गया 8, 4 सही 8/19। किसी को भी अपने लाइब्रेरी में पढ़ते हो, कहीं भी पढ़ते हो, बोलो कि भाई ये सवाल सॉल्व कर दे 2 सेकंड में, टाइम ज्यादा नहीं है, 2 सेकंड के अंदर, उससे देखना हालत खराब हो जाएगी। 16 से 16 खत्म हो गया, 21 से 13 गया 8/21, 17 से 13 घटा देंगे 4 बचा, 29 से 23 घटा देंगे 6/29, 231 से 123 नहीं 124 घटाना है। 11 से 4 गया 7, 2 से 2 गया 0 और 2 से 1 गया 107 सही, 9 से 9 गया 0, 12 से 6 गया 6, 6 से 4 गया 260/729, 8 से 3 गया 543 घटाओगे ना, 8 से 3 गया 5, 12 से 4 गया 8 और आपका 5 से 5 गया 0, खत्म हो गया। 7 से 3 गया 4, 6 से 1 गया 5 और 4 से 3 गया 1, 154/467, 85 सही 154/467। क्लियर? यस सर। तो आज हम लोग 2 चीज पढ़े प्रॉपर। एक पढ़े कि हम लोग बेसिक से हम लोग ये पढ़े कि हम लोग परसेंटेज से फ्रैक्शन जाते कैसे हैं, 100 से डिवाइड करके। तो चलो कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर जाएंगे इस क्लास को एंड करेंगे। अगर मुझे इसे लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा? हम लोग क्या पढ़े? हम लोग अभी तक ये पढ़े, एक पढ़े हैं, चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये पढ़े हैं कि परसेंटेज से फ्रैक्शन जाने के लिए हमें 100 से डिवाइड करना होता है। फिर अगर फ्रैक्शन डिफिकल्ट आए, फ्रैक्शन में डिफरेंस आए, फ्रैक्शन में एडिशन आए, तो हम लोग कैसे उसे इजी बनाएंगे, ये पढ़े। अब हम लोग कुछ सवाल फ्रैक्शन के कर लेते हैं। देखो अगर मुझे इसे सॉल्व करना हो तो 16 या 48 तो 50/300, ये आया 1/6। इसे सॉल्व करो, 3 3 9, 3 8 24, 249 और 1 250/3 और लेकिन परसेंटेज है तो 100 से डिवाइड हो जाएगा। 5 5 से 25, 5 6 के 30। अगर इसे सॉल्व करना हो तो 240/700, काटूंगा 2 12 24 और 35 दूना 70। इसे सॉल्व करूंगा तो 3830/1100, 1 0 से 1 0 खत्म, 110 से काटा, 110 से 3 बार गया, 110 दिया 330, 3 सही 53/110।
आज आपको मैं सिर्फ यही सिखाऊंगा कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन कैसे होता है। कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि फ्रैक्शन टू परसेंटेज कैसे निकालते हैं, फिर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट मिसलेनियस फ्रैक्शन परसेंटेज पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ा देंगे। अपन लोग कहां तक पढ़ चुके थे? हम लोगों ने पढ़ चुका था कि बेसिक ऑफ परसेंटेज क्या है, उसके बाद जो सिंप्लीफिकेशन होता है सिंप्लीफिकेशन को पढ़ लिया था, और एक चीज पढ़ा था कि परसेंटेज से फ्रैक्शन का कन्वर्जन क्या होता है। अगर मैं बोलूं कि परसेंटेज से फ्रैक्शन का कन्वर्जन के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग उसके लिए सर ये कर रहे थे कि 100 से डिवाइड कर रहे थे, 100 से डिवाइड कर रहे थे। बहुत सिंपल था। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे कन्वर्ट करोगे, फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे कन्वर्ट करोगे, तो आपका जवाब बहुत सिंपल होना चाहिए कि जब मुझे ए से बी जाना है तो सीधा जाऊंगा तो बी से उल्टा आऊंगा। मतलब जब मैं फ्रैक्शन से परसेंटेज कन्वर्ट करूंगा, रास्ता ये है। तो मैं 100 से गुणा करूंगा और इस रास्ते में जाऊंगा तो 100 से भागा करूंगा। क्लियर? यस सर, एकदम क्लियर है। थोड़ी एग्जाम्पल से समझाएं क्या? हाँ हाँ, एकदम बिना एग्जाम्पल नहीं समझ में आता है, तो आ जाओ एग्जाम्पल से समझते हैं। थोड़ी तबीयत मेरी ठीक नहीं है तो चलो। अब देखो, मैं अगर बताऊं आपसे कि सर फ्रैक्शन से परसेंटेज कन्वर्ट करने का मतलब क्या है, अगर मैं बोलूं कि 1/2 है आपके पास, तो इसमें 1/2 में जब आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये मिलता है 50%। और ये परसेंट है ना, अगर मैं आपको सिंपल ऐसे समझाऊं तो इसका मतलब क्या है कि 1/2 बराबर, इस 100 को इधर भेज दो तो 50/100। तो 1/2 बराबर किसके है? 50%। अगर मैं 1/2 को परसेंटेज में चेंज करने को बोलूं तो मैं क्या बोलूंगा? 1/2 इंटू 100 बराबर 50%। इसको होल्ड करो। कल को मैं बोलूं 1/4 का मतलब क्या है, तो आप बोलोगे 1/4 इंटू 100 बराबर 25%। कल को मैं बोलूं 2/5 का मतलब क्या है, कल को मैं बोलूं 4/, डिफिकल्ट नहीं लेता, अभी इजी ही लेता हूं जिससे आपको समझ में आएगा। 3/8 का मतलब क्या है, 5/16 का मतलब क्या है, बताओ जल्दी जल्दी सॉल्व करके। अगर मैं कल को बोलूं कि 3/5 का मतलब क्या है, 4/5 का मतलब क्या है, 7/8 का मतलब क्या है, 15/16 का मतलब क्या है। एक और लिख लो, इसको रहने देते हैं। 1/12 भी निकाल लेंगे। 1/12 का मतलब क्या है। अगर आपसे बोला जाए तो बहुत सिंपल, अभी तक आ चुका होगा आपका आंसर, इसीलिए मैं वेट कर रहा हूं कि 2/5 इंटू 100 बराबर 40%। 5 से काटा 20 बार। 3/8 इंटू 100 बराबर सर 4 दूना 8, 25 चौके 100, 25 दिया 75/2, 37.5। 5/16 का मतलब
5/16 इंटू 100, 4 से काटा 4 चौके 16, 25 चौके 100, 125/4, 31.25। 1/12 का मतलब 1/12 गुणे 100, 4 से काटो 4 तिया 12, 25 चौके 100, 25/3, 3 8 है 24, 8 सही 1/3%, 8 सही 1/3%। कल को अगर कोई आपसे पूछे कि 3/5 का मतलब, तो आप बोलोगे सर सिंपल है, 3/5 इंटू 100 60%, 4/5 इंटू 100 80%, 7/8 इंटू 100, जल्दी से कैलकुलेशन करो, 87.5%, 15/16 इंटू 100, ये क्या होगा सर 93.75%। मेरा तो कैलकुलेशन अच्छा है या फिर सर याद है आपको? हाँ, एक शब्द आया सर, याद है क्या आपको? जी, कैसे याद किया? तो मैं आपको अगली बातें सिखाता हूं। उसके पहले आपको सिखाऊं कि अगर 1/2 लिखा रहे तो मैं इसको 50% बोल सकता हूं, या फिर 50% लिखा रहे तो उसे मैं 1/2 बोल सकता हूं। फिर से समझना, 1/2 लिखा है तो उसे 50% बोल सकता हूं। कैसे सर? 1/2 इंटू 100 बराबर 50%। और अगर 50% लिखा हो तो मैं उसे 1/2 बोल सकता हूं। कैसे सर? तो 50% का मतलब होता है 50/100, और इसे कैलकुलेशन करूंगा तो ये 1/2 है। काफी सिंपल तरीके से अपन लोग इस बात को अंडरस्टैंड कर गए कि 1/2 क्या होता है, 50% क्या होता है। अब जब इस बात को समझ गए तो आपके सामने अगर मैं बात करूं एक चीज का, कि आपके सामने ऐसे लिखा हुआ है, देखो, कि बताइए 1/2 का मतलब क्या है, बताइए 1/3 का मतलब क्या है, बताओ 1/4 का मतलब क्या है, बताओ 1/5 का मतलब क्या है। बताओ 1/10 का मतलब क्या है, बताओ 1/11 का मतलब क्या है, 1/12 का मतलब क्या है, 1/13 का मतलब क्या है, 1/14 का मतलब क्या है, 1/15 का मतलब क्या है, 1/16 का मतलब क्या है, 1/20 का मतलब क्या है। चलो बताओ। बोलोगे सर इतनी आसान सवाल आप हर बार क्यों पूछते हो? मुझे ये सब आता है, 1/2 इंटू 100 कर दूंगा और मुझे 50% मिल जाएगा। क्लियर? एकदम बहुत इजी है। 1/2 इंटू 100 50%। इसमें 1/3 इंटू 100 कर दूंगा तो ये मिलेगा 100/3, और उसे सॉल्व करूंगा तो 33 सही 1/3% मिलेगा। जब मैं 1/3 इंटू 100 करूंगा तो ये क्या मिलेगा? 100/3। और 100/3 को जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो 33.1/3% मिलेगा। 1/4 इंटू 100 25% हो जाएगा सर। 1/5 इंटू 100 20% हो जाएगा सर। 1/6 इंटू 100 100/6 करूंगा, इसको भी कैलकुलेशन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 50/3, तो 16 सही 2/3%। क्लियर? यस सर, एकदम क्लियर है। हमें कोई भी किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है। अगर मैं बोलूं 1/7 का मतलब क्या है, तो आप बोलोगे सर 1/7 का मतलब है 100/7, 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7%। 1/8 का मतलब क्या है? 100/8, 12 सही 1/2%। क्लियर? यस सर। क्या मेरे से जब जब पूछा जाएगा तब तब निकालूंगा क्या? नहीं।
यू मस्ट हैव टू मेमोराइज सर्टेन फ्रैक्शन वैल्यूज। कुछ फ्रैक्शन वैल्यू को आपको याद करना पड़ेगा। सर क्या है वो फ्रैक्शन वैल्यू? देखो सिखाता हूं। चलो, अगर मैं बोलूं ये सब चीजें आपको याद है तो ज्यादा अच्छा होगा। कैसे सर? अब आपके सामने लिखा हुआ है ये, आपके सामने लिखा हुआ है ये कि 1/2 का मतलब 50%, 1/3 का मतलब 33 है, 1/3% तो होता ही है, 33.33% भी होता है। एग्जाम में सवाल लिख के जो आएगा ना वो, देखो अरिथमेटिक मैथ दो चीज पे डिपेंड करता है, एक भाषा और एक डेटा। इफ यू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज देन यू मस्ट हैव टू नो हाउ टू कैलकुलेट इट फास्ट। फास्टली कोई वर्ड नहीं होता है, जनरली फास्टली मैं भी गलती किया करता था, हाउ टू कैलकुलेट इट फास्टली बोलता गलत है। अगर आप अरिथमेटिक मैथ को तेज जल्दी करना चाहते हो, समझना चाहते हो, सवालों को सॉल्व करना चाहते हो, तो दो चीजों पर आपका कमांड होना चाहिए, एक सवाल के लैंग्वेज पर और दूसरा सवाल के डेटा पर। तो अभी हम लोग डेटा के ऊपर काम कर रहे हैं कि कल को अगर डेटा से सवाल बनता है तो डेटा को मैं इजीली कैलकुलेट करूंगा। इसके बाद हम लोग लैंग्वेज पे काम करेंगे, और जब डेटा और लैंग्वेज दोनों आपका स्ट्रांग हो जाएगा तो पूरा अरिथमेटिक मैथ स्ट्रांग हो जाएगा। अब अगर मैं बोलूं मेरे लाल 1/4 का मतलब 25%, 1/5 का मतलब 20%, 1/6 का मतलब 16 सही 2/3%, 1/7 का मतलब 14 सही 2/7%, 1/8 का मतलब 12.5%, 1/9 का मतलब 11 सही 1/9%, 1/10 का मतलब 10%। क्लियर? यस सर, एकदम क्लियर है, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। भले एक काम करो, इसको छापो, फिर कुछ और पढ़ाता हूं। नोट हो गया होगा? चलिए इसे भी नोट डाउन करिए। नोट हो गया? जी सर, इसे नोट डाउन करो। हो गया? जी सर, इसे नोट करो। ठीक है, ठीक है। अब आ जाओ, ये जो फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको सिखाया 1 से लेकर 1/40 2.5% तक, आपको टिप्स पे होना चाहिए। टिप्स पे होने का मतलब क्या है? अगर मैं अचानक से आपसे पूछूं, अच्छा ये बताओ 1/30 का मतलब क्या होता है, तो आपको बिना सोचे बोलना पड़ेगा 3 सही 1/3%। मैं अचानक से रैंडम पूछ दूं 1/15 का मतलब क्या होगा, तो 6 सही 2/3%। 1/20 का मतलब 5%, 1/25 4%, 1/24 का मतलब बताओ 4 से 1/6%। अगर आप इस तरीके से याद रखोगे तो ही पेपर में आप अच्छा करोगे। क्लियर? मैं फिर से एक बार समझाता हूं कि अगर आपसे कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू पूछा जाए तो आप इजीली बता पाओगे। लेकिन क्यों सर? अगर आप एग्जाम देने जाओगे तो एग्जाम में ये नहीं लिखा आता है ना कि इसका 1/6 क्या है, उसका 5/6 क्या है, इसका 2/3 क्या है, नहीं आता। उसमें आता है कि इफ अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 16 सही 2/3%, if a number is decreased by 12 say 1/2%, if a number is decreased by 11 say 1/9%। मतलब आपको सिर्फ फ्रैक्शन टू परसेंटेज याद रहे जरूरी नहीं है, आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन याद रहे ये भी जरूरी है। जब आप लास्ट कैलकुलेशन करोगे तो आपको इसका यूज पड़ेगा, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। जैसे आप सवाल को यहां से सॉल्व करते 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 आ रहे हो, लास्ट में आ गया 1/5, तो जहां कोई बच्चा 1/5 इंटू 100 करके 20% निकाल रहा है, वहां आपको जैसे 1/5 दिखेगा आंसर टिक करोगे 20%। ठीक? जैसे आपको आखिरी स्टेप पर आओगे, ऊपर से सॉल्व करते करते आपको आया 1/8, लास्ट लाइन पर आ गया 1/8 और आंसर प्रतिशत में निकालना था। कोई बच्चा क्या करेगा, 1/8 इंटू 100 12 से 1/2% कैलकुलेशन करेगा,
तब तक आप आंसर टिक करके निकल जाओगे। लेकिन इसका रिवर्स याद रहना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब सवाल आएगा तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको ये दिया रहेगा कि कोई नंबर किसी का 14.2/7% है, रेडियस को 14.2/7% से बढ़ाएगा, तो उस टाइम पर जितना देर में कोई बच्चा ये सोचेगा कि 14.2/7% का मतलब 14 × 98 और 200 100/7 होता है, और परसेंटेज का मतलब 2 जीरो, तो ये बराबर 1/7 होता है। जब तक कोई बच्चा यहां से यहां आए तब तक आप बोल पाओ कि इसका मतलब 1/7 होता है। कल को आपके सामने अगर लिखा आ गया 4 से ही 1/6%, तो कोई बच्चा ऐसे कैलकुलेशन करे 6 चौके 24, 24 1 25 अपॉन 600, 5 5 25, 12 5 60, 24 5 120, 1/24। कोई बच्चा इतना करके आ रहा है, आपका ही दोस्त हो सकता है, आपका ही मित्र हो सकता है, आपका ही यार हो सकता है, तब तक आप इस स्टेप को सीधा बोलोगे कि जैसे ही 4 से 1/6% होता है सर 1/24, अपने को ज्यादा नहीं पता। कोई सवाल में ऐसे आएगा कि कोई संख्या या फिर कोई किसी का इनकम 6 से ही 2/3% से बढ़ जाता है, 6 से ही 1/4% से बढ़ जाता है, तो आप सिंपली ये बोलोगे कि सर 6 से ही 2/3% का मतलब होता है 3 छक्के 18, तो 20/300। ऐसे कौन करता है? अब आपको याद हो गया 1/15, इसका मतलब 1/16 आपके सामने आएगा। 8 से ही 1/3%, आप देखते बोलोगे 1/12। 9 से ही 1/11%, आप देखते बोलोगे 1/11। क्लियर? एम आई क्लियर टू यू? यस सर, एकदम क्लियर है, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। पेन ये नहीं होता है कि आपको आता है, प्रॉब्लम कहीं और है। अच्छा, अभी आपको ये बेसिक सिखा रहा हूं, फिर एडवांस ऑफ बेसिक सिखाऊंगा, मतलब हाई लेवल परसेंटेज टू फ्रैक्शन। अभी हम लोग और बेसिक ही समझ रहे हैं। देखो, जब ये आपको आ गया, सर ये याद कैसे करें, पहला सवाल, उसके बाद अगली बातें करेंगे। अच्छा, याद कैसे करें, ये भी एक पेन है, इसको कैसे खत्म करते हैं? देखो, इसको मैं मिटा देता हूं, ये तो कोई उतना है नहीं, आप इसको नोट कर लेना यहीं पे। चलो यहीं पे सिखा देता हूं याद कैसे करें। देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि इससे आप रोज को 10 मिनट नहीं, 10 मिनट दे दो अभी शुरुआत में, रोज आप इसे 10 मिनट देते हो 10 to 20 डेज, उसके बाद 5 मिनट भी काफी होगा। कुछ नहीं करना है भाई, एक रफ कॉपी रखा करो जिस पे आप सवालों को सॉल्व करते हो, प्रैक्टिस करते हो, उस पे आप सीधा शुरू हो जाओ। 1/2 का मतलब 50%, 1/, उतना हैंडराइटिंग भी बनाने की जरूरत नहीं है, आप लिख दो जल्दी जल्दी। 1/3 का मतलब 33.33%, 1/4 का मतलब 25%, 1/5 का मतलब 20%, 1/6 का मतलब 16 सही 2/3%, 1/7 का मतलब 14 सही 2/7%, 1/8 का मतलब 12 सही 1/2%, 1/9 का मतलब 11 सही 1/9%, 1/10 का मतलब 10%, 1/11 का मतलब 11 सही 1/9%, 1/12 का मतलब 8 सही 1/3%, 1/13 का मतलब 7 सही 9/13%, 1/14 का मतलब 7 सही 1/7%, 1/15 का मतलब 6 सही 2/3%, 1/16 का मतलब 6 सही 1/4%, 1/20 का मतलब 5%, 24 का मतलब 4 सही 1/6%, 25 का मतलब 1/25 का मतलब 4%। ऐसे इंग्लिश वाले 1/2 मीन्स 50%, 1/3 मीन्स 33 सही 1/3%, 1/4 मीन्स 25%। ऐसे रट्टा लगा दो, लिख लिख के शुरुआत में आप बिना देखे एक भी नहीं लिख पाओगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है अच्छा 1/2 का मतलब याद नहीं आ रहा है तो ऐसे देख लो 1/2 × 150, नहीं, आप देख के लिखो, देख देख के एक एक चीज को छापते जाओ, लिखो, थोड़े दिन में समझ में आएगा इसका इज्जत। छाप दिए, एकदम छाप दिए सर, प्रैक्टिस हो गया, एकदम हो गया सर, हमें अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हमें आप कहीं से कुछ भी पूछोगे मैं बता दूंगा, जस्ट टेक इट एज एन एग्जाम्पल कि अब आपको याद हो गया।
अब आपको अगर याद हो गया कि 1/2 क्या होता है, 1/3 क्या होता है, 1/4 क्या होता है, 1/5 क्या होता है, 1/11 क्या होता है, 1/9 क्या होता है, 1/12 क्या होता है, 1/13 क्या होता है, 1/14 क्या होता है, 15 क्या होता है, 16 क्या होता है, 24 क्या होता है, 20 क्या होता है, 25 क्या होता है, 1/17 भी याद कर लेना। जनरली इसे हम लोग 6% लिख देते हैं, लेकिन ओरिजिनली ये 5.8 के आसपास होता है, 5.85%। तो जब जिसकी जरूरत हो उसे सॉल्व कर लेंगे। 1/27 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर। इसको नंबर सिस्टम में मैं यूज करने सिखाऊंगा। कैसे यूज करने सिखाऊंगा, एक चैप्टर आता है रेकरिंग ऑफ डिजिट, उसमें ऐसे 27 गुणे 37 करके 999 लिखते हैं, और इसी को यूज करूंगा आपको नंबर सिस्टम में। थोड़ा डिटेल इसका स्टडी करेंगे इस नंबर के बारे में, तो ज्यादा आपका हेल्प होगा। 1/37 का मतलब 2.70%, 1/27 का मतलब 3.70%। इस दोनों को तो रिलेट करके याद कर जाओगे। जब 27 है तो 37, 37 है तो 27, 33 का मतलब 3.03%, 30 का मतलब 3 सही 1/3। इस दोनों को ध्यान रखना, गलती मत करना। इसका मतलब होता है ना 3 सही 1/33%, और इसका मतलब होता है 3 सही 1/3%। एरर हो जाता है। 1/40 को याद रखना। कई बार ऐसे सवाल बनता है, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज इंक्रीज्ड बाय 2.5%। 3 साल लगातार बढ़ा। तो अभी आपको भाषा का समझ नहीं होगा, मैं धीरे धीरे भाषा से आपको रूबरू करा रहा हूं, और जैसे जैसे आप उससे रूबरू हो जाएंगे, जैसे जैसे आप चीजों को सीखने लगेंगे, समझने लगेंगे, आसान हो जाएगा। अगर आपको मैं बोल देता इस साल भी मान लो 2022 में 2.5% से बढ़ा, 2023 में 2.5% से बढ़ा, 2024 में 2.5% से बढ़ा, तो 3 बार लगातार बढ़ा। वैसे केसेस में आपको स्क्वायर, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, ये सब भी याद रहना चाहिए। ये भी बहुत हेल्प करता है। तो आप एक नंबर और लिख सकते हो, 41 का क्यूब, जो कि होता है 68,921। पेपर में कभी कभी इस 68,921 से सवाल बनाया जाता है, और उस टाइम पर ना बच्चों की हालत खराब हो जाती है कि 41 का क्यूब क्या होता है। स्क्वायर से भी बनता है, 1681 होता है, लेकिन उसका उतना ज्यादा नहीं बनता। बना है इससे परेशान करने के लिए बनाता है एग्जामिनर सवाल। क्लियर? तो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। आपको मान लेते हैं याद हो गया। अब मैं आपसे अगर बोलूं कि ध्यान से देखना, अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, बेसिक प्रैक्टिस, फिर हम लोग एडवांस प्रैक्टिस भी करेंगे। बेसिक प्रैक्टिस, फिर कल मैं सवालों को लेकर आऊंगा तो उसे प्रैक्टिस करेंगे। अगर मैं आपसे बोलूं, आपने ये पढ़ लिया है कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? यस सर, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। और आपने ये भी पढ़ लिया कि फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे निकालते हैं। एकदम सर। तो पहला सवाल आपके लिए कि बताओ 40% का मतलब क्या होता है, 60% का मतलब क्या होता है, 80% का मतलब क्या होता है। 3 सवाल। और सेम फॉर द यू कि 2/5 का मतलब क्या होता है, 3/5 का मतलब क्या होता है, 4/5 का मतलब क्या होता है। इस तीनों को सॉल्व करो। सर 40% का मतलब आपने पढ़ाया था, सिंपली ऐसे कर दूंगा, 40/100, तो 2/5 हो जाएगा। 20 दूना 40, 20/100। 60% का मतलब सिंपली ऐसे कर दूंगा, 60/100, तो 20 दिया 60, 20/100, 3/5 हो जाएगा। 80% का मतलब सिंपली कर दूंगा 80/100, तो ये 4/5 हो जाएगा।
और आपने देखो गलती किया है, 2/5 का मतलब आप बताए हैं यहां ऐसे, तो 2/5 इंटू 100 इसको कर दूंगा तो ये 40% हो जाएगा। 3/5 इंटू 100 कर दूंगा तो ये 60% हो जाएगा। 4/5 इंटू 100 कर दूंगा तो ये 80% हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, ये चीजें तो आपको सिखाया, अगर मैं आपको बोला कि आपको कुछ चीजें याद रखनी है और फिर भी आप ऐसे बेसिक से लिख लिख के कर रहे हो, ये इजी एग्जांपल है। अभी आपके सामने डिफिकल्ट एग्जांपल रखूंगा कि 57 से 1/7% का मतलब बताओ, ऐसे ऐसे बोलूंगा। 18.75% का मतलब बताओ, बोलूंगा 31 से 1/4% का मतलब बताओ। उस टाइम पे आप परेशान हो जाओगे। अभी तो इजी समझाने के लिए रखा हूं जिससे आप समझ पाओ चीजों को। अगर मैं आपको कुछ चीजें याद कराया तो उसका यूज आप कर पा रहे हो क्या? नहीं सर। तो आपको सिर्फ आना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप सीख गए, आपको उसको अप्लाई करने आना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप सीखे हो तो उसका एप्लीकेशन आप कितना कर पा रहे हो। अब मैं इसे मिटाता हूं, नोट कर लेना, आपको करना होगा तो। देखो 40% का मतलब मैं ऐसे भी तो सोच सकता हूं कि 2 इंटू 20% है जी, और 20% का मतलब आपने याद कराया सर। 20% का मतलब 1/5 होता है। मतलब ये ऐसे भी तो सोचा जा सकता है कि 2 इंटू 1/5 2/5। सोचने सिखा रहा हूं। 60% का मतलब 3 इंटू 20%। 20% का मतलब होता है 1/5, तो 3 इंटू 1/5 3/5। 80% का मतलब 4 इंटू 20%, और 20% का मतलब 4 इंटू 1/5 4/5। हाँ, एकदम करेक्ट वे है ये। हम लोग बटे 100 करके नहीं लिखेंगे। अब मैं इसको और जल्दी करने सिखाता हूं, नोट करना। मैं ये बोला कि मुझे ये स्टेप लिखने की नीड क्या है, मुझे ये स्टेप लिखने की नीड क्या है। मैं सीधा ये बात बोलूंगा कि 2/40% का मतलब है 2 इंटू 20%, 2 इंटू 1/5। 60% 20 इंटू 3%, 3 इंटू 20% मतलब 3/5, और 80% 4/5। अब मैं सेम फॉर दिस कर सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 2 इंटू 1/5। और सर मुझे आपने सिखाया था 1/5 का मतलब 20% होता है। हाँ, और 1/5 जब 20% होता है, इट मीन्स मैं ये बोल सकता हूं कि 2 इंटू 20 40% है, यहां पे 3 इंटू 20 60% है, 4 इंटू 20 80%। ठीक, याद हो गया। अभी हमने बेसिक कैसे सॉल्व करते हैं जल्दी सीखा। अब आ जाओ, लेवल बढ़ाता हूं मैं, लेवल में बढ़ाता हूं। अभी आपके सामने सिर्फ परसेंटेज दूंगा, उसका फ्रैक्शन लिखना है। देखो, पहला हो गया आपके सामने 31.25%, दूसरा हो गया आपके सामने 57.1/7%, तीसरा हो गया आपके सामने 18.75%। आगे अगर मैं दे दूं तो एक सवाल आपके सामने हो गया 83.33%। आगे आपको दे दूं तो ये हो गया, आपको क्या दे दूं मेरे लाल, बताओ। चलो मैं दे देता हूं इजी सा ही 87.5%। अभी मैं इसको आपको सोचने और सिखाऊंगा, आज कल एडवांस लेवल सिखाऊंगा, तब और चीजें पर्सपेक्टिव डेवलप होगा। अभी मैं एक ही मेथड सिखा रहा हूं। अगर मैं बोलूं अगला दे दूं 66.66%, इस 6 को सॉल्व करो, फिर उसके बाद कुछ चीजें और याद करने को दूंगा। कल तक आप अगर याद कर लेते हो मेरे लाल, तो मैं आपको और तेजी से बढ़िया बढ़िया चीजें सिखाऊंगा। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि 31.25% का मतलब क्या है। सर इसे अब ऐसे निकालने जाऊं कि 31.25
बटे 100। 0.25 का मतलब 2 जीरो नीचे, 25 से काटा, 25 से कम 25, 6 बचा, 25 दूना 50, 25 5 125, फिर से 25 से काटा, 25 5 125, 25 चौके 16, 25 चौके 100, तो 5/16। अगर आपको 25 का टेबल याद है तब आपको इतना टाइम लग रहा है, तो ये आप 5/16 लिख रहे हो। अब अगर मैं बोलूं आपको ये याद रखना चाहिए ही नहीं, आप इसको ध्यान से देखो। अगर आपको ये दिख रहा है तो अच्छी बात है कि ये क्या है, 5 इंटू 6.25%। अगर ये आपको एक चीज एक्स्ट्रा सिखाता हूं, साइड में नोट बना के लिख लेना। नोट बना के, क्या लिखना है, नोट। नोट। जब भी आपको ना परसेंटेज में 0.25 एंड में देखे तो आप समझ जाना वो 1/4 लिखा है एंड में। जब आपको 0.75 एंड में दिखे तो आप समझ जाना वो 3/4 लिखा है एंड में। जब आपके परसेंटेज में 0.5 दिखे तो आप समझना एंड में क्या लिखा है, 1/2। जब एंड में आपके 0.3333 चल रहा है तो समझ जाना 1/3 लिखा है। जब आपके एंड में लिखा है 0.6666 तो आप समझना 2/3 लिखा है। फ्रैक्शन वैल्यू ये आएगा ही आएगा, सॉल्व करके देख लेना, ये भी याद रखना, आपको बहुत हेल्प करने वाला है आगे। नोट करके लिख लिए हो। अब आप समझना कि इनडायरेक्टली ये ऐसे भी तो लिखा हो सकता है ना कि 31 से ही 1/4%। तो मैं इसे रिलेट करने का कोशिश करूंगा कि सर एक हमने पढ़ा था 6 से ही 1/4%, उससे रिलेटेबल है क्या? मैं 5 से मल्टीप्लाई करके देखता हूं 6 से ही 1/4 में। 5 से मल्टीप्लाई करता हूं 6 से ही 1/4 में। जब मैं 5 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे पता है कि 6 से ही 1/4 कुछ ऐसा होता है, 6 प्लस 1/4। ये सिखाया ना सिंप्लीफिकेशन में कि 6 से 1/4 का मतलब 6 प्लस 1/4। 8 से 1/3 का मतलब 8 प्लस 1/3। याद है ना? हाँ सर। तो 5 इंटू 6 30 प्लस 5/4, 30 का मतलब हो गया 30, और 4 एकम 4, 1 प्लस 1/4, 31 से ही 1/4। अच्छा ये तो सेटिस्फाई कर गया, ये तो सेटिस्फाई कर गया। मतलब 5 इंटू 6 से ही 1/4% लिखा है। इसको नोट करना मैं चाहता हूं। इट मीन्स इसको ऐसे लिखा हुआ है। और मुझे सर आपने यही चीज सिखाया है कि जो 6.25 या फिर 6 से ही 1/4% का मतलब होता है वो होता है 1/16। इट मीन्स 5 इंटू 1/16, ये 5/16 है। अभी आपको थोड़ा डिफिकल्टी होगा इस प्रोसेस को, लग रहा होगा टाइम करने में, लेकिन आई एश्योर यू, मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि आप बहुत जल्द मेरे से भी तेज करेंगे। इसको करना है तो आप 0.66 का मतलब 2/3 तो समझ ही रहे हो कि एक तरह से ऐसे लिखा हुआ है 66 सही 2/3%। अगर आप इसे देख पाओ तो ये ऐसे लिखा हुआ है 2 इंटू 33.33, या फिर 2 इंटू 33 सही 1/3। सर 33.33 का मतलब आपने पढ़ाया था 1/3 होता है, तो इसका मतलब हुआ 2/3। इसको सॉल्व करते करते हालत ही खराब हो जानी है आपकी अगर आप नॉर्मल सॉल्व करने गए तो। आपको मैं बोलूं 87.5%, अगर आप इसे लिखो तो क्या है 87 सही 1/2। अगर आप इसे 3-4 तरीके से देखा जा सकता है, मैं कल के क्लास में सिखाऊंगा, अभी मैं आपको एक ही तरीका सिखाऊंगा। अगर मैं बोलूं ये क्या है सर, अगर मैं ध्यान से देखता हूं 1/2 कहां आता है, एक सर 12 से ही 1/2% होता है 1/8 में। तो मैं अगर बोलूं कि 1/8 का मल्टीपल है क्या, हाँ 12 7 84, 7 गुणा 12.5 लग रहा है। मल्टीप्लाई करके देख लिया, 7 इंटू 12.5 सेटिस्फाई कर गया, मतलब 7/8 है। अगर मैं इसे बोलूं तो ये 83 से ही 1/3% था। 1/3 कहां आता है सर, 1/3 एक आता है 3 से ही 1/3% में। उसका मतलब क्या, नहीं 3 से ही 1/3 तो आता है, साथ साथ ना एक और आता है
अभी इसको जल्दी करने कल को सिखा दूंगा। 1/6 में 16 सही 2/3%। ऐसे सवालों को आप 5-5 तरीके 6-6 तरीके से देख पाओगे। विजुअलाइजेशन मैं डेवलप कर दूंगा आपके अंदर। अब अगर मैं बोलूं कि इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं 5 × 16 सही 2/3%। एकदम सर सेटिस्फाई कर रहा है 16×5 80 और 3 3 सही 1/3%। इट मीन्स ये क्या हो गया 5/6। 5/6 क्लियर है? यस सर एकदम क्लियर है। हमें कोई भी किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है। अगर इसे लिखना हो तो देखो ये है 18 सही 3/4%। एक होता है ना 6 सही 1/4%। अगर उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा। इट मीन्स ये क्या आया 3/16। अगर मैं आपसे बोलूं इसको सॉल्व करो तो 1/7 कहां आता है? सर 1/7 तो 1/7 में आता है, और 1/7 का मतलब होता है 14 से ही 2/7%। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये ऐसे लिखा है। एकदम सही बात है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि 4/7। 4/7। जी हाँ, बहुत ही बेसिक सी बात थी। इस छोटी सी बात को आप थोड़ा सा समझे हो। अभी इसके हाई लेवल को चलेंगे, लेकिन इसको नोट कर लो। लेकिन मैं आपको एक चीज सिखाता हूं। कुछ और इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यू और परसेंटेज वैल्यू होते हैं जिसको मैं यहां पे नहीं लिखा था, उसको लिख देता हूं। और कल के क्लास में कुछ और हायर लेवल के परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू होते हैं उसको सिखाऊंगा। चलो देखो, हमने पढ़ा 1/7 के बारे में, जो कि 14 से ही 2/7% होता है। अगर इसे डिटेल में सॉल्व करोगे तो यह आपको आएगा 14.2857%। अगर आपको एक चीज सिखाऊं, अगर परसेंटेज ना लिख के सिंपल कैलकुलेशन में करता, कि 1/7 को कैलकुलेट करो, 7 से भागा दो 1 को, जानते हो क्या मिलता? 0.142857 के ऊपर बार। मैं इसको भी रेकरिंग ऑफ डिजिट में थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊंगा, नंबर सिस्टम। अगर मैं बात करता हूं मेरे लाल की 0.142857 होता है 1/7, तो 2/7 क्या होगा? जल्दी से बताओ। 3/7 क्या होगा? 4/7 क्या होगा? 5/7 क्या होगा? 6/7 क्या होगा? परसेंटेज में 2/7 क्या होगा? 3/7 क्या होगा? 4/7 क्या होगा? 5/7 क्या होगा? 6/7 क्या होगा? देखो, अगर मैं बोलूं 1 4 2 8 5 7 में सबसे छोटा कौन था? 1। उससे जस्ट बड़ा क्या है? सर 2। तो 2 से स्टार्ट हो जाओ। 2 8 5 7 और फिर रिपीट कर दो 1 4। 3/7 में तीसरा बड़ा संख्या क्या है? तो 1 2 के बाद सर 4 बड़ा है, तो 4 से स्टार्ट हो जाओ। 0 4 2 8 5 7 1। सर चौथा बड़ा संख्या क्या है? तो 1 2 4 के बाद 5 है, 5 से स्टार्ट हो जाओ। 5 7 1 4 2 8। उसके बाद बड़ा संख्या क्या है? सर 5 के बाद 7 है, 7 से स्टार्ट हो जाओ। 7 1 4 2 8 5। उसके बाद बड़ा संख्या क्या है? 8, तो 8 से स्टार्ट हो जाओ। 0.857142। सेम ऐसे इसको भी सॉल्व करो, ऐसे इसको सॉल्व करो। 2/7 का मतलब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 28 से ही 4/7% आ गया। 3 से मल्टीप्लाई किया तो 42 से ही 6/7% आ गया। 4 से मल्टीप्लाई किया तो 57 से ही 1/7% आएगा। 5 से मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आएगा? 5 से
71 सही 3/7%। अच्छा ये बताओ 6 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा सर? 85 सही 5/7%। लेकिन कई बार ऐसे ना लिख के ना, इसको भी याद करना है, वो इस वैल्यू में लिख देता है, डेसिमल वैल्यू में। तब क्या होता है, दिखता ही नहीं है, उस टाइम पे दिक्कत होती है। इसी वजह से मैं ये शॉर्टकट आपको सिखाया। अब मैं आपको लिखने सिखा देता हूं। इसमें 100 से मल्टीप्लाई होना, 1/7 का मतलब 1/7 इंटू 100, 2/7 का मतलब 2/7 इंटू 100, 3/7 का मतलब 3/7 इंटू 100। 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, डेसिमल बदल जाएगा। उसी पार्ट को ऐसे लिख दूंगा मैं, 28.5714%, 42.8571%, 57.1428%, 71.4285%, 85.7142%। क्लियर? यस सर, एकदम क्लियर है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं सेम फॉर, उसको नोट डाउन कर लिए हो ना, उसको नोट डाउन करना। अगर मैं आगे बोलूं सेम दो चीजें और हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक है 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9। सेम है एक और, वो है आपका 1/11, 2/11, 3/11, 4/11, 5/11, 6/11, 7/11, 8/11, 9/11, 10/11। आपको 1/9 का मतलब क्या सिखाया था सर? या तो 11 सही 1/9% होता है, या फिर 11.11% होता है। क्लियर? एकदम क्लियर है सर, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई दुख दर्द दुविधा बाधा नहीं है। नाउ अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये होता है 22 सही 2/9। इसका मतलब होता है 33 सही 3/9। और 3 से जब काटोगे ना तो 3 3 9 कट के 33 सही 1/3 हो जाता है। और यही रीजन है कि 3/9 को हम लोग 1/3 के तौर पे भी याद करते हैं। 1/3 नहीं दिख रहा है? 1/3 अब दिख रहा है? हाँ एकदम दिख रहा है। 3/9 को काटोगे तो 1/3 हो जाएगा। 4/9 का मतलब है 44 सही 4/9%। 5/9 का मतलब है 55 सही 5/9%। 6/9 का मतलब है 66 सही 6/9%। लेकिन 3 से काटोगे तो फिर से ये 66 सही 2/3% हो जाएगा। तो इसे हम लोग ऐसे भी याद करते हैं, 2/3 है 3 से काट के। 7/9 का मतलब 77 सही 7/9%। 8/9 का मतलब है 88 सही 8/9%। अगर आपको इसको डेसिमल में याद करना है तो भी आसान है। 22.22, 33.33, 44.44, 55.55, 66.66, 77.77, 88.88। क्लियर? सर बहुत आसानी से मुझे 1 से लेकर 8/9 तक का परसेंटेज वैल्यू याद हो गया। सेम 1/11 का लगा दो, कुछ तो नहीं करना था। 2 से 1/9 मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, 5 से मल्टीप्लाई किया, 6 से मल्टीप्लाई किया, 7 से किया। मैंने कुछ इसमें ब्रेन नहीं लगाया है, सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहा हूं। एक बार 2 से कर रहा हूं, एक बार 3 से कर रहा हूं, इसमें एक बार इसमें 4 से किया तो 11 चौके 44, 11 चौके 44, 11 पचे 55, 11 पचे 55, 6 11 66 66, 7 से किया 11 7 77, 11 7 77, 8 से 11 88, 11 88। सेम यहां पे कर दो। इसका मतलब होता है 9 सही 1/11% या फिर 9.09%। जब 9.09 हो तो इजी होता है। 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 9 18, 2 9 18, 18.18। 3 से करो 3 9 27, 3 9 27, 27.27। 4 से करो 36.36। 5 से करो 45.45। 6 से करो 54.54। 7 से करो 63,
0.63, 8 से करो 72.72, 9 से करो 81.81 और 10 से करो तो 10 नवा 90.90। मैंने मल्टीप्लाई तो किया है, कुछ अलग नहीं है। अब फिर से ऐसे मल्टीप्लाई करो, 2 नवा 18, 2 एकम 2, 3 नवा 27, 3 एकम 3, 4 नवा 36 और 4 एकम 4, 5 नवा 45, 5 एकम 5, 6 नवा 54, 6 एकम 6, 7 नवा 63, 7 एकम 7, 8 नवा 72, 8 एकम 8, 9 नवा 81, 9 एकम 9 और 10 दह में 10 नवा 90 और 10 एकम 10, 90 से 10/11। मुझे नहीं लगता कि आपको इस सवाल में कोई भी किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन हुआ होगा। तो मैं सेशन को ज्यादा बड़ा नहीं करता हूं, क्योंकि मैं कम टाइम में ज्यादा पढ़ा देता हूं। इतना ही आप अगर प्रैक्टिस करके डाइजेस्ट कर लेते हो तो काफी होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अभी के लिए बाय बाय।